भैया बड़ी गड़बड़ी स्थिति है। हाँ बड़ी 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 स्थिति। कई बार तो कथाओं में हम लोगों की ऐसी परिस्थिति हो जाती कि खाने के लिए कोई एक ही सब्जी मिले। एक जगह हम कथा करने गए, उनका नाम था MMD, महामानसिक दरिद्र। MMD महामानसिक दरिद्र। वो प्रतिदिन आए भट्टा की सब्जी खवाएं, रोज को उनका नियम बढ़िया आए भट्टा की सब्जी खवाएं। सातों दिन भट्टा का हो कि ठंडन के टाइम में भट्टा और टमाटर हो जाए सस्ते, और महामानसिक दरिद्र था हो। अब ये नहीं बताएंगे कहाँ कहने वो लठ मारेगा, वो भी सुनना होगा। महामानसिक दरिद्र और आए प्रतिदिन भट्टा की सब्जी लाए और सूखी सब्जी खिलाए, एक आध ना हो तो खब जाए। और भट्टा एकावत के ऊपर ई पे तरुआ में लग जाता, बिकट भी चिन्ह में ना है। 6 दिन निकल गए वो खाते खाते भट्टा। आपके यहाँ तो अच्छा बना है, कोई दिक्कत नहीं। इतने दांत का कर रहे, मरवा भी फिर रहेगा। जैसे तैसे रोटी को इंतजाम हो रहा तो वो भी बंद कर दो का। इतने तो भट्टा नहीं है तो सब मिल लो, जो खाने वो खाओ। महामानसिक दरिद्र। तुम लोग थे शायद, हमें लगता कौन था उस समय, तुम थे। महामानसिक दरिद्र था भैया वो आदमी, रोज भट्टा खिलाए, महामानसिक दरिद्र। अच्छा, उस गांव की जाने क्या स्थिति, जो निमंत्रण करे 4 दिन तक भट्टा मिले। हमने सोची चलो आज गांव में कुछ न्योते कर देता, महाराज आज हमारे देखें। एक ने निमंत्रण दिया, हमने आज मन में विचार करो, हमने जो ठीक हमने कहीं कम से कम भट्टा से छुटकारा हो तो मिलूं। अरे जो निमंत्रण करेगा वो बढ़िया पनीर की सब्जी बढ़िया। हमने कहा आज पनीर मिलेगी। सबरे बैठ गए जल्दी जल्दी, सुबह से ना नाश्ता किया ना कुछ, बैठ गए। वो जैसे ही उन्हें पत्तल पर सी, वो पत्तल के बाद जैसे ही वो बाल्टी लिया उसको फिर भट्टा। बड़े परेशान। दूसरी जगह ना फिर भट्टा। हमें लगता उसने पूरे गांव में बस एक ही बात फैला दी कि महाराज जी की कथा जो करवाता है, महाराज जी को बस एक ही चीज पसंद है, भट्टा की सब्जी। 7 दिन हम लोग निपट गए। हमने अपने सब लोगों से कहा, बच्चों से कहा, हमने कहा एक काम करो, लगाओ बैग, चलो कछु हुआ नहीं हुआ, लेकिन कम से कम भगवान की कृपा से भट्टा तो छूट गया। बैग पैक किया, जल्दी से निकले। वहां से दूसरे दिन कथा था, तो हम लोग ट्रेन में चढ़ करके 1200 किलोमीटर दूर पहुंचे। अच्छा, उसने ट्रेन में भी हम लोगों को जो नाश्ता रखा ना, पूरी सब्जी रख देते, उसमें भी पूरी के साथ भटाई की सब्जी रखी। हाँ, अच्छा, ट्रेन में जब खोली तो हम लोगों ने कहा, हमने कहा भाड़ में तो जाए, आज खानी नहीं है, एक काम करो टिफिन को एक साइड करो, बढ़िया सोते हैं, सुबह जजमान के हम पहुंचेंगे, मजा आ जाएगा। सुबह तो बढ़िया वो आलू की सब्जी, बढ़िया पनीर की सब्जी, कुछ ना कुछ तो अच्छा खिलाएगा, दाल ही खिला दे। 1200 किलोमीटर दूर पहुंचे। जैसे ही 1200 किलोमीटर दूर पहुंचे, बढ़िया नहा धो के फ्री, सबने अपने बढ़िया अपने अपने बार ऊंचे, सबरे प्रसन्न, हम भी बढ़िया प्रसन्न, तिलक मलक लगा के जजमान की तो गए थे, बढ़िया बैठ गए। हमने कहा हाँ भाई भोजन लाओ, बोले महाराज जी तैयार है। और जैसे ही उन्हें भोजन परसों सोते भी भट्टे की सब्जी मिली। अच्छा, हमने कहा सब्जी परस दो, उसमें भट्टे की सब्जी परसी। हमने जैसे कोर टोरो, हम सब ताएं देखने लगे, सब हम ताएं देखने लगे। अब सब रे हसन के माँ मरे जाए, भाई रात भर ट्रेन में भोजन नहीं किया, कछु अच्छा मिलेगा। हमने अपने एक साथी से पूछा, हमने कहा हो महाराज, अपन लोग तो 1200 किलोमीटर ट्रेन से आए, लेकिन हमें ये पता नहीं चला कि अपन लोगों के आने से पहले जो भट्टा कहां से आओ। एक कहता है बोले महाराज आपने ट्रेन में से फेंक दिया था, इसलिए फ्लाइट से आया। जजमान बोला क्यों महाराज जी, अच्छी नहीं बनी सब्जी। हमने साइड में किया, हमने कहा पहले दिन अगर खा गए तो ये सो नहीं, 7 दिन जो खवा। हमने सुना, बोले क्या? हमने कहा प्राण ले लेना, चाहे चटनी दे दियो, चाहे धनिया दे दियो, चाहे पूड़ी में नमक डाल के दे दियो,
लेकिन हम मरन लगवे और डॉक्टर मरवे से पहले जाकर कि जे जिंदा हो जाए भटा की सब्जी दे दियो। हमने की डॉक्टर की भी ना मानियो और बिना माने हमने की भटा की सब्जी सातों दिन ना दी। जजमान की घरवाली बोली, कहती महाराज जी, जजमान की अब किनारे में चर्चा तो करते ही है। घरवाली बोली ऐसा हो सकत महाराज काय भटा के लाने नहीं कर रहे, हो सकता है महाराज को कोई गहरी चोट पहुंची। हम भी बाने खड़े, हमने गहरी चोट के लाने को कुछ गड़बड़ा होगा, हमने जो भटाने प्राण ले ले तो कभी कभी महामानसिक दर्द लोग भी मिल जाता है। MMD इनको कहते हैं महामानसिक दर्द। आप लोगों की नहीं कह रहा, हकीकत में बयास करती साक्षी आपकी तो चर्चा नहीं करी हमने तो ये जरूर कहा था आपके पुत्र से कि माता जी से कह देना बेई हमें सब्जी बनाए, काल की सब्जी और देखो उमे कछु मिलो ही नहीं है सिवाय हल्दी की। इनकी माता जी बनाती थी जब तक तो ठीक है, तू कौन ने मिठाई की ने बनाई, बनावे बारी ने बनाई, उन्हें हमें लगा तुम हम वो हल्दी ही साजी लगा। अब जी ने बनाई, ये पता नहीं जिसने बनाई, इतनी हल्दी मिली कि भैया सब्जी खतरनाक। हमने सुबह रानू महाराज से कहा, हमने कहा सब रखवा दियो लेकिन हल्दी न डरवाई। और आज हमने ऐलान किया, हमने कहा सबको यहीं खिलाना, हमें तो तुम अपने माता जी के हाथ से बढ़िया सब्जी बनवा देना। काल विश्वास मानो हमने 2 रोटी खाई और सो गए। मन ही ना लगे वो, एक जगह भट्टा मिलो तो एक जगह हल्दी मिल गई। लेकिन एक बात, आप लोग सेवा अच्छी कर रही हो, हमने ही आपसे जबरदस्ती कहा कि आप भंडारी को कर लो, आपने भंडारी को कर लिया, हमें दया आई, आप 20-20, 25-25 आदमी का भोजन अपने हाथ से बना रहे हो, इसलिए हमें लगा कि इतने लोगों का भोजन आप कैसे बना पाओगे, इसलिए हमने कहा। लेकिन वास्तविकता में व्यास गद्दी पे विराजमान हूं, मैं जो कहता वो मुंह पे कहता। भक्त खूब देखे लेकिन आपकी श्रद्धा को देख करके, आपके घर मकान को देख करके इतनी बड़ी ताकत बना करके आप लोग कथा को करवा रहे हैं और इतने मन से आप स्वादिष्ट भोजन, वास्तव में आपके हाथ से भोजन जो बनता है, हमारे कल बाबा जी भी कह रहे थे, बोले आप भी खाना हो हम भी खाएंगे, वहीं खाएंगे और कहीं नहीं खाएंगे। हमें लगता है उसके सामने संपूर्ण व्यंजन फैल है और हमें ये लगता है इसलिए क्योंकि आप हमारी माँ के बराबर हो और माँ जब पुत्र को खिलाती है तो हो सकता है कि उसमें स्वाद भी। भैया बुरा ही ना मानियो, हमने आप पे नहीं कही भट्टा की सब्जी को और की होती। बोलो राधे राधे। तुमने तो नहीं बनाओ थी भट्टा की सब्जी?